मानव रूप में दिव्य अवतार। जब देवी सर्वशक्तिमान थीं, तो उन्होंने साधारण कन्या का रूप क्यों लिया? यह एक बड़ा प्रश्न है। कहा जाता है कि अधर्म को समाप्त करने के लिए शक्ति ने मानव रूप चुना, ताकि वह इस संसार के नियमों के भीतर रहकर कार्य कर सके। त्रिकुटा के रूप में जन्म लेना एक योजना थी, जिससे लोगों को यह समझाया जा सके कि ईश्वर हर रूप में मौजूद है। यह संदेश भी छिपा है कि हर इंसान के भीतर दिव्य शक्ति होती है। सही समय आने पर वही शक्ति जागृत होती है और असंभव को संभव बना देती है। रहस्य 2, भैरवनाथ का मोक्ष। भैरवनाथ ने माता का पीछा किया, फिर भी उसे मोक्ष क्यों मिला? यह सबसे चौंकाने वाला सवाल है। जब माता ने उसका वध किया, उसी क्षण उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सच्चे मन से क्षमा मांगी और माता ने उसे दंड के बजाय मुक्ति दी। यह घटना बताती है कि सच्चा पश्चाताप किसी भी पाप से बड़ा होता है। इसी कारण आज भी माता के दर्शन के बाद भैरव मंदिर जाना जरूरी माना जाता है। रहस्य 3, 3 पिंडियों का चमत्कार। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं, बल्कि 3 प्राकृतिक पिंडियां क्यों हैं? यह अपने आप में एक रहस्य है। इन पिंडियों को स्वयंभू माना जाता है, यानी इन्हें किसी इंसान ने नहीं बनाया। ये तीनों पिंडियां काली, लक्ष्मी और सरस्वती की शक्तियों का प्रतीक हैं। भक्तों का कहना है कि इनके आसपास एक अलग ऊर्जा महसूस होती है। यह स्थान केवल पूजा का नहीं, बल्कि शक्ति के अनुभव का केंद्र है। रहस्य 4, तापमान का संतुलन। क्यों गुफा के अंदर तापमान हर मौसम में एक जैसा रहता है? यह विज्ञान के लिए भी चुनौती है। बाहर गर्मी या सर्दी हो, लेकिन अंदर संतुलन बना रहता है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक संरचना बताते हैं, लेकिन इतना सटीक संतुलन कैसे संभव है, यह सवाल बना हुआ है। भक्त इसे माता की जीवित ऊर्जा मानते हैं। उनका विश्वास है कि यह स्थान खुद को संतुलित रखने की शक्ति रखता है। रहस्य 5, अर्धकुंवारी गुफा। क्यों इस गुफा से गुजरना इतना कठिन है और क्यों इसे पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है? कहा जाता है कि माता ने यहाँ 9 महीने तपस्या की थी, जो मानव जन्म के समय का प्रतीक है। इस गुफा से रेंगकर गुजरना एक आध्यात्मिक यात्रा जैसा अनुभव देता है। कई लोग कहते हैं कि बाहर निकलते ही मन हल्का हो जाता है, जैसे उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया हो। रहस्य 6, बाण गंगा का रहस्य। क्या सच में माता ने बाण चलाकर जलधारा निकाली थी? यह आज भी चर्चा का विषय है। कहा जाता है कि प्यासे भक्तों के लिए माता ने यह चमत्कार किया। आज भी वहां पानी निरंतर बहता रहता है और कभी सूखता नहीं। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक स्रोत मानते हैं, लेकिन इसका स्थान और निरंतरता सवाल खड़े करते हैं। भक्त इसे माता की कृपा का प्रतीक मानते हैं। रहस्य 7, बुलावे का रहस्य। क्यों कहा जाता है कि बिना बुलावे कोई माता के दरबार नहीं पहुंच सकता? यह अनुभव हजारों लोगों ने साझा किया है। कई लोग योजना बनाते हैं, फिर भी नहीं जा पाते। वहीं कुछ लोग अचानक बिना प्लान के पहुंच जाते हैं। इसे केवल संयोग कहना मुश्किल लगता है। भक्त मानते हैं कि यह माता की इच्छा होती है जो यात्रा तय करती है। रहस्य 8, त्रिकुटा पर्वत की ऊर्जा। क्यों माता ने इसी पर्वत को चुना? क्या इसमें कोई विशेष शक्ति है? कहा जाता है कि यह स्थान ऊर्जा रेखाओं का संगम है। यहाँ ध्यान करने पर मन जल्दी शांत हो जाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने भी यहाँ अलग मैग्नेटिक गतिविधियां नोट की हैं। यह स्थान केवल पहाड़ नहीं, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र माना जाता है। रहस्य 9, दिल की धड़कन तेज लगती है और हवा भारी महसूस होती है। यह अनुभव हर किसी के लिए अलग होता है। साधु संत इसे दिव्य ऊर्जा का केंद्र मानते हैं। यही वो स्थान है जहां माता ने अपना वास्तविक रूप दिखाया था। रहस्य 10, भैरव घाटी का कंपन। क्या भैरवनाथ की ऊर्जा आज भी मौजूद है? ये सवाल कई लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। कुछ लोग वहां खड़े होकर झंझनाहट महसूस करते हैं। हवा भी सामान्य से अलग लगती है। भक्त मानते हैं कि उसकी तपस्या की ऊर्जा आज भी वहां सक्रिय है। इसी कारण वहां जाना जरूरी माना जाता है। रहस्य 11, गुफा का जल स्रोत।
गुफा के अंदर बहने वाला जल कभी खत्म क्यों नहीं होता? यह एक अनसुलझा रहस्य है। इसका स्रोत स्पष्ट नहीं है, फिर भी यह लगातार बहता रहता है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक जल धारा कहते हैं, लेकिन इसकी निरंतरता चौंकाती है। भक्त इसे माता की कृपा का प्रतीक मानते हैं। रहस्य 12, 3 गुणों का रहस्य। क्या 3 पिंडियां सत्व, रज और तम का प्रतीक हैं? ये गहरी आध्यात्मिक बात है। ये तीनों गुण पूरे ब्रह्मांड को संतुलित रखते हैं। जीवन भी इन्हीं पर आधारित है। पिंडियां इस संतुलन को दर्शाती हैं। ये केवल पूजा नहीं, बल्कि ज्ञान का संकेत है। रहस्य 13, गुप्त द्वार। क्या गुफा में कोई छुपा हुआ रास्ता है? कई लोग इस बारे में बातें करते हैं। कहा जाता है कि एक द्वार है जो अब बंद है। कुछ मानते हैं कि यह किसी और पवित्र स्थान तक जाता था, लेकिन आज तक यह रहस्य बना हुआ है। इसे कभी खोला नहीं गया। रहस्य 14, स्वप्न मार्गदर्शन। क्या माता सपनों में मार्ग दिखाती हैं? कई भक्त ऐसा दावा करते हैं। कहा जाता है कि श्रीधर को गुफा का रास्ता सपने में मिला था और वही रास्ता बाद में सच निकला। यह घटना लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। क्या यह केवल संयोग था या दिव्य संकेत? रहस्य 15, शुद्धिकरण ऊर्जा। क्यों इस स्थान पर आने से मन शांत हो जाता है? क्या यह केवल वातावरण का असर है? कुछ वैज्ञानिक इसे आयन ऊर्जा से जोड़ते हैं, लेकिन भक्त इसे आत्मा की शुद्धि मानते हैं। यहां आकर लोग मानसिक शांति महसूस करते हैं। यह अनुभव इसे खास बनाता है। रहस्य 16, त्रिकुटा की रहस्यमयी हवा। क्यों त्रिकुटा पर्वत की हवा बाकी जगहों से अलग महसूस होती है? यह सवाल कई लोगों के मन में आता है। यहां आने वाले यात्रियों का कहना है कि उन्हें यहां सांस लेना आसान लगता है और शरीर हल्का महसूस होता है। कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि यहाँ की हवा में नेगेटिव आयंस की मात्रा अधिक हो सकती है। ये तत्व मन को शांत करने और ऊर्जा बढ़ाने में मदद करते हैं। भक्त मानते हैं कि यह माता की कृपा है जो हर थके हुए यात्री को नई शक्ति देती है। रहस्य 17, भैरवनाथ की अदृश्य उपस्थिति। क्या भैरवनाथ की ऊर्जा आज भी उस स्थान पर मौजूद है? ये एक रहस्यमयी सवाल है। कई लोगों ने भैरव घाटी में अजीब अनुभव साझा किए हैं, जैसे अचानक हवा का बदलना या हल्की आवाजें सुनाई देना। कुछ को वहां खड़े होकर अलग कंपन महसूस होता है। वैज्ञानिक इसे मन का प्रभाव कह सकते हैं, लेकिन अनुभव करने वाले इसे नजरअंदाज नहीं कर पाते। भक्त मानते हैं कि भैरव की ऊर्जा आज भी उस स्थान की रक्षा कर रही है। रहस्य 18, चरण पादुका का रहस्य। क्या सच में माता के कदमों के निशान आज भी मौजूद हैं? यह विश्वास श्रद्धालुओं के बीच गहरा है। चरण पादुका नामक स्थान पर कहा जाता है कि माता के पैरों के चिन्ह देखे गए थे। यहां पहुंचकर लोगों को एक अलग शांति का अनुभव होता है। कुछ इसे केवल परंपरा मानते हैं, लेकिन कई इसे दिव्य संकेत मानते हैं। यह स्थान आज भी आस्था और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। रहस्य 19, स्वप्न में बुलावा। क्या यात्रा से पहले संकेत मिलते हैं? यह अनुभव कई भक्तों ने साझा किया है। कुछ लोगों को माता के दर्शन सपने में होते हैं और उसके बाद ही उनकी यात्रा संभव होती है। यह केवल संयोग है या कोई दिव्य संकेत, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसे अनुभव बार बार सामने आते हैं। इससे लोगों का विश्वास और गहरा हो जाता है कि माता स्वयं अपने भक्तों को बुलाती हैं। रहस्य 20, अदृश्य सुरक्षा चक्र। क्या त्रिकुटा पर्वत के चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति काम करती है? यह विचार बहुत रोचक है। कई यात्रियों ने बताया कि कठिन परिस्थितियों में भी वे सुरक्षित महसूस करते हैं। कुछ साधक इसे ऊर्जा चक्र कहते हैं, जो नकारात्मकता को दूर रखता है। वैज्ञानिक इसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव मान सकते हैं, लेकिन श्रद्धालु इसे माता की रक्षा मानते हैं, जो हर समय उनके साथ रहती है। रहस्य 21, पिंडियों की स्थिरता। क्यों हजारों वर्षों से पिंडियां एक जैसी बनी हुई हैं? ये एक बड़ा रहस्य है। सामान्य पत्थर समय के साथ बदलते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। इनका आकार और स्थिति लगभग वैसी ही बनी हुई है। ये बात वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर करती है। भक्त इसे दिव्य शक्ति का प्रमाण मानते हैं, जो समय से परे है। रहस्य 22, गुफा की अनसुनी ध्वनि।
क्यों गुफा के अंदर हल्की सी आवाज सुनाई देती है जबकि वहां कोई स्रोत नहीं होता? कुछ लोगों ने इसे एक गूंज या हमिंग साउंड के रूप में महसूस किया है। वैज्ञानिक इसे हवा और संरचना का असर मान सकते हैं, लेकिन हर बार ये आवाज एक जैसी नहीं होती। भक्त इसे माता की ऊर्जा की ध्वनि मानते हैं जो गुफा में गूंजती रहती है। रहस्य 23, बिना दीपक की रोशनी। क्यों यहां अखंड ज्योति की आवश्यकता नहीं पड़ती? ये बात कई लोगों को चौंकाती है। कहा जाता है कि गुफा के अंदर एक हल्की आभा महसूस होती है। कुछ लोगों ने बिना किसी दीपक के भी स्पष्ट दृश्य देखने का अनुभव बताया है। यह केवल मन का प्रभाव है या कुछ और, यह स्पष्ट नहीं है। भक्त मानते हैं कि माता स्वयं प्रकाश का स्रोत हैं। रहस्य 24, बंद गुप्त मार्ग। क्या गुफा के अंदर कोई ऐसा रास्ता है जो अब बंद हो चुका है? यह एक पुरानी मान्यता है। कहा जाता है कि एक गुप्त द्वार है जिसे हजारों सालों से नहीं खोला गया। कुछ लोग मानते हैं कि यह किसी और पवित्र स्थान तक जाता था, लेकिन आज तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। यह रहस्य अब भी छुपा हुआ है। रहस्य 25, स्वयंभू पिंडियां। क्या ये पिंडियां सच में अपने आप प्रकट हुई थीं? यह सवाल आज भी बना हुआ है। इनकी बनावट सामान्य चट्टानों जैसी नहीं लगती। किसी भी मानव निर्माण के निशान यहां नहीं मिले। यही कारण है कि इन्हें स्वयंभू माना जाता है। भक्तों के लिए यह माता की साक्षात उपस्थिति है। रहस्य 26, यात्रा का अनिश्चित रहस्य। क्यों कुछ लोग बार बार कोशिश करके भी नहीं पहुंच पाते और कुछ अचानक पहुंच जाते हैं? यह अनुभव हजारों लोगों ने साझा किया है। यात्रा के दौरान अचानक रुकावटें आना या रास्ते खुल जाना आम बात है। इसे केवल संयोग कहना मुश्किल लगता है। भक्त मानते हैं कि यह सब माता की इच्छा से होता है। रहस्य 27, गुफा से नया जीवन। क्यों अर्धकुमारी गुफा से निकलने के बाद लोग अलग महसूस करते हैं? यह एक गहरा अनुभव है। संकरी और अंधेरी गुफा से गुजरना मन को भीतर की ओर ले जाता है। बाहर निकलते ही एक नई ऊर्जा महसूस होती है। कई लोग इसे पुनर्जन्म जैसा अनुभव बताते हैं। यह स्थान मानसिक और आध्यात्मिक परिवर्तन का प्रतीक बन जाता है। रहस्य 28, बाणगंगा का विशेष जल। क्यों बाणगंगा का पानी बाकी जगहों से अलग लगता है? यह एक दिलचस्प सवाल है। कुछ लोग इसके स्वाद और ठंडक को अलग बताते हैं। वैज्ञानिक इसे खनिजों की उपस्थिति से जोड़ते हैं, लेकिन इसका संतुलन हमेशा एक जैसा रहता है। भक्त इसे माता के आशीर्वाद का जल मानते हैं। रहस्य 29, अदृश्य रक्षा के चमत्कार। क्यों कई लोग खतरनाक स्थितियों में भी सुरक्षित बच जाते हैं? यह बात अक्सर सुनने को मिलती है। कुछ यात्रियों ने बताया कि वे गिरते गिरते बच गए, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। यह अनुभव उन्हें चौंका देता है। वैज्ञानिक इसे संयोग कह सकते हैं, लेकिन भक्त इसे माता की अदृश्य रक्षा मानते हैं। रहस्य 30, भविष्य का दिव्य संकेत। क्या भविष्य में माता फिर से अवतार लेंगी? यह सवाल आस्था से जुड़ा है। कुछ मान्यताओं में कहा गया है कि जब अधर्म बढ़ेगा तब शक्ति फिर प्रकट होगी। यह केवल विश्वास है या सच्चाई, यह कोई नहीं जानता, लेकिन यह विचार लोगों को आशा देता है कि जब भी अंधकार बढ़ेगा प्रकाश जरूर लौटेगा। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि माता वैष्णो देवी की उस दिव्य परंपरा की झलक है जो सदियों से आस्था, अनुभव और अदृश्य शक्ति के रूप में जीवित है।